स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं कंपैरिजन टेस्ट। कल की वीडियो में हमने बताया पी सीरीज टेस्ट। ओके, वो कब यूज होगा इसके बारे में भी बताया कि 1/n की पावर पी टाइप की सीरीज होगी तब हम पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब सीरीज की फॉर्म कोई और हो सकती है, उसके लिए हम आगे देखते हैं कंपैरिजन टेस्ट। तो ये क्या होता है इसको हम समझ लें। देखिए, लेट यू एन एंड वी एन वी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन दो सीरीज हैं पॉजिटिव टर्म्स की, सच दैट कैसी हैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन। यू एन अपॉन वी एन की लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पर कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ठीक है, यानी जीरो को छोड़कर सारे फाइनाइट, यानी कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो लेकिन जीरो नहीं हो, क्योंकि जीरो भी फाइनाइट होती है। तो इसमें ये ज़रूरी है कि नॉन जीरो फाइनाइट। ठीक है, तो यू एन अपॉन वी एन की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट आ जाए तब हम क्या कहेंगे, देन बोथ सीरीज यानी सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन आर आइदर कन्वर्जेंट, या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट। तो कंपैरिजन टेस्ट का मतलब है कि अगर हम एक सीरीज का टेस्ट कर दें तो दूसरी सीरीज ऑटोमेटिक वही होगी जो पहली सीरीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बताते हैं सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन दो सीरीज तो कहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक सीरीज दी होगी जिसको हम सपोज करेंगे सिग्मा यू एन इज गिवन सीरीज। हमने लिखा है गिवन सीरीज। गिवन सीरीज मतलब जो क्वेश्चन में हमें गिवन होगी। एक सीरीज हम फाइंड करेंगे जिसको हम सिग्मा वी एन से डिनोट कर रहे हैं, इसको कहते हैं ऑक्सिलरी सीरीज। सिग्मा वी एन कैसी सीरीज है, ऑक्सिलरी। तो बाद में हमने इसको डिफाइन कर दिया कि सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन दोनों सीरीज तो हैं, लेकिन सिग्मा यू एन क्वेश्चन में गिवन होगी, सिग्मा वी एन हमें फाइंड करनी होगी। इसको हम ऑक्सिलरी सीरीज कहते हैं। अब कैसे फाइंड करते हैं इसको समझ लें। फाइंडिंग सिग्मा वी एन, तो सिग्मा यू एन जो सीरीज होगी उसी की हेल्प से हम सिग्मा वी एन को फाइंड करते हैं। तो वी एन निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला लिखा है वी एन इक्वल टू द हाइएस्ट पावर टर्म ऑफ एन इन यू एन। यू एन में हाईएस्ट पावर टर्म हमें लिखनी है। तो यू एन में जो न्यूमरेटर होगा वहाँ से हम ऊपर यहाँ लिख देंगे एन की हाईएस्ट पावर टर्म। ठीक है, नीचे एन की हाईएस्ट पावर टर्म हम नीचे भी लिखेंगे, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर में इन यू एन। तो यू एन जैसी भी सीरीज होगी उसमें न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। ओके, तो न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर एन की होगी वो हम यहाँ न्यूमरेटर में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर एन की होगी वो यहाँ लिखेंगे। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, वो जो सीरीज हो जाएगी उसको हम सिग्मा वी एन कहते हैं, जो कि ऑक्सिलरी सीरीज होती है। ओके, तो हमने ऑक्सिलरी सीरीज निकालने का फॉर्मूला लिख दिया है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लें कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज। तो ये दिया हुआ है सीरीज अंडर रूट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। तो क्वेश्चन को देखकर हम तय करेंगे कि हम कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं। पी सीरीज टेस्ट नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये 1/n की पावर पी की फॉर्म की ये सीरीज नहीं। ओके, अब हम सम निकालने में भी इसकी दिक्कत रहेगी, तो वो डेफिनेशन वाला तो हम कम यूज़ करते हैं कि एस एन की लिमिट निकालें वो फाइनाइट आ जाए। टेस्ट पर आते हैं, तो जब वो पी सीरीज टेस्ट नहीं अप्लाई करेंगे तो हम कंपैरिजन पाएंगे। ओके, कंपैरिजन में
जो सीरीज दी होती है गिवन, उसको हम क्या लिखते हैं, यू एन। देखिए ये यू एन की वैल्यू हो गई, यू एन इक्वल टू अंडर रूट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। ऑक्सिलरी सीरीज को हमने सिग्मा वी एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे वी एन कैसे निकालते हैं, मेन यहाँ समझना है। देखिए हम न्यूमरेटर में देखें कि एन की कितनी पावर है, अंडर रूट एन, तो हमने लिख दिया अंडर रूट एन। चूंकि इसमें एन की एक ही टर्म है, दूसरी टर्म है ही नहीं, तो ये ही हाईएस्ट है, तो लिख दिया है अंडर रूट एन। डिनोमिनेटर में देखें, देखिए दो टर्म है, तो इसमें तो एन है ही नहीं। बाई द वे दो या दो से ज़्यादा, तीन चार पाँच, तो हमें ये देखेंगे कौन सी एन की हाईएस्ट पावर है, उसी को यहाँ लिख देंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर में हमने क्या लिख दिया, एन स्क्वायर, क्योंकि एन की यहाँ भी एक ही पावर है, एन स्क्वायर, तो यहाँ आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लें, अंडर रूट एन अपॉन एन स्क्वायर, ये एन की पावर हाफ सॉल्व होकर एन की पावर हाफ पावर हमने इसमें से माइनस कर दी, तो कितनी रहेगी, एन की पावर 3/2 ऊपर 1 रह गया। तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन की लिमिट निकालनी है, और वो कैसे आनी चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट। देखते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, यू एन की वैल्यू हमने ये यू एन की जगह लिख दिया, वी एन ये आया सॉल्व होकर। इसको आगे देखते हैं, सिंप्लीफाई करें इसको। देखिए सिंप्लीफाई किया हमने, अंडर रूट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई एन की पावर 3/2 अपॉन वन, क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, इसकी से मल्टीप्लाई करने के बाद दिया है, और आप खुद कर सकते हैं, एन स्क्वायर कॉमन लिया, पीछे हम कर चुके हैं, वो कैंसिल हो गया, तो ये रह गया 1/1 प्लस 1/, एन स्क्वायर। लिमिट अप्लाई कर दी इनफाइनाइट, ये हो गया 1/, जीरो होता है, यानी वन आ गई वैल्यू। मेन हमारा ये है, नॉन जीरो फाइनाइट है, अगर जीरो आ जाता तो ये टेस्ट फेल हो जाता कंपैरिजन, तो जीरो ना हो और फाइनाइट भी हो। ओके, तो वन फाइनाइट है और जीरो भी नहीं है, तो इसे कहेंगे हम नॉन जीरो फाइनाइट। अब यहाँ तक आ गए। अब हम टेस्टिंग किसकी करते हैं, जो हम ऑक्सिलरी सीरीज निकालते हैं, उसी से हम पता कर लेंगे कि यू एन कैसी है। हमें निकालना किसका आंसर है, सिग्मा यू एन का, तो हम टेस्ट किसका करेंगे, सिग्मा वी एन का, इसी को हम कंपेरिजन टेस्ट बोलते हैं। तो सिग्मा वी एन क्या है, सिग्मा 1/n की पावर 3/2 जो हमने फाइंड किया है, तो इसको हम पी सीरीज टेस्ट से निकालते हैं। पी सीरीज टेस्ट क्यों अप्लाई होगा, इसका भी कारण है कि ये 1/n की पावर पी की फॉर्म की सीरीज है, इसलिए हम पी सीरीज टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। पी कितना है, यहाँ पर पावर होती है पी 3/2, 3/2 हम देखें 1 से ग्रेटर है या लेस, तो ग्रेटर है, ग्रेटर के लिए सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट। हमने लिख दिया वाई पी सीरीज टेस्ट सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट। ओके, हमने टेस्ट किसका किया, वी एन का, इसी की हेल्प से हम बता देंगे कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। कंपैरिजन टेस्ट होता है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट। चूंकि सिंस सिग्मा वी एन कैसी आई है हमारी, कन्वर्जेंट, तो सिग्मा यू एन कैसी होगी, कन्वर्जेंट। यही होता है कंपैरिजन टेस्ट। ओके।